कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक 8 साल की लड़की जब तैयार होकर अपना स्कूल का बैग लेकर घर से निकलती है, तभी 22 साल का एक पड़ोसी उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही स्कूल करीब आने वाला था, सुनसान इलाका होता है, वो मौका पाते ही उस कक्षा 3 की स्कूल में पढ़ने वाली उस बच्ची को उसे गोद में लेता है और सीधा एकांत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लड़की जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और उस बच्ची को बचाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं जिस लड़के ने उसको पकड़ा था, दरअसल वो बहुत ज़्यादा नशे में था, शराब पी रखी थी। इसलिए लोगों को लगा कि शायद ये सुध में नहीं है, होश में नहीं है, इसीलिए उसे ये पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उस लड़के को घर भेज दिया जाता है, उस लड़की को स्कूल भेज दिया जाता है। काश के उस दिन उस लड़के को घर ना भेजकर थाने भेजा जाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई जाती, तो शायद एक मर्डर नहीं होता और कई जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होती। आज कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिन रिश्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। जब चाहे वो बहन का रिश्ता हो, चाहे वो माँ और बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो देवर और भाभी का रिश्ता हो, ये रिश्ते ऐसे होते हैं, इतने करीब होते हैं, इतने सगे होते हैं कि इनके लिए लोग मर जाते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले की एक कोतवाली है, खुर्जा नगर कोतवाली। दरअसल खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है, मोहल्ला बाग रिसालदार। दरअसल इसी क्षेत्र का एक मुंडा खेड़ा चौराहे रोड पर 4 दीवारी की हो रही थी एक प्लॉट की, और उस प्लॉट की 4 दीवारी पर 22 साल का एक लड़का जिसका नाम शाहनवाज होता है, शाहनवाज वहां पर काम कर रहा था। शाम को जब काम करके वो कंप्लीट हो जाता है काम, तो उसे मजदूरी चाहिए होती है। वो मजदूरी के लिए अप्लाई करता है, मजदूरी से मिल जाती है। यहाँ से घर ना जाकर सीधा शराब के ठेके पे जाता है। वहां जाने के बाद शराब लेता है और शराब के नशे में एकदम बुरी तरह से धुत हो जाता है। यहाँ से झूमता झामता सा अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद देखता है कि चारपाई पर उसकी सगी भाभी है जो गर्भवती है, वो सो रही थी। अपनी भाभी के पास जाकर लेट जाता है और उससे जाकर अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। भाभी ये बात सुनने के बाद, ये देखने के बाद बड़ा गुस्सा आता है, अपने देवर को डांटने लगती है, फटकारने लगती है कि तुम ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो। जैसे ही रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त था, 7 जुलाई 2023 का ये वाकया है। उस भाभी ने अपने देवर की इस हरकत को लेकर चिल्लाना शुरू किया है, तो घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। और बाकी लोग आने के बाद सबसे पहले माँ आती है। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तू अपनी भाभी के साथ ये गंदी हरकत कर रहा है, तो शर्म नहीं आती? चल तू एक काम कर, ऊपर वाले कमरे में चल, वहां बाथरूम में चल, मैं वहां आती हूँ। दरअसल माँ ने अपने बेटे से वहां जाने के लिए कहा बाथरूम में, और बेटा बाथरूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि नशे में इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तभी उसका एक छोटा बेटा और उससे बड़ा बेटा दोनों आ जाते हैं। 3 बेटे होते हैं, ये बीच वाला बेटा होता है जिसको ऊपर भेजा गया था बाथरूम में। छोटा और बड़ा बेटा जब मौके पर आता है तो अपनी माँ से बातचीत कर रहे थे, तो माँ ने कहा कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर अपने भाई को मार दो। बेटों ने ये बात सुनी। बात सुनने के बाद पूरी बात जानने की कोशिश की, और जैसे ही पूरी बात जानी तो बेटों को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बेटे सीधा ऊपर पहुंचते हैं। बाथरूम में वो इंतजार कर रहा था अपनी माँ के आने का, और माँ के आने का जैसे इंतजार कर रहा था, दोनों भाइयों ने खूब उसको जमकर पीटा। खूब पीटने के बाद जब थक जाते हैं, तब दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। वो मर जाता है, लेकिन भाइयों की जो सीने में लगी आग थी वो शांत नहीं होती है। वहीं ब्लेड पड़ा था, चाकू पड़ा था, और उसके शरीर को उन्होंने, उसके गले को उन्होंने गोदना शुरू कर दिया। वो खून से लथपथ हो जाता है, पूरे बाथरूम के अंदर खून ही खून हो जाता है। तभी एक भाई पड़ोस में जाता है। पड़ोस में जाने के बाद कहता है कि हमें अपना समर का पाइप दे दो। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, और जो पड़ोस में जाता है कि हमें समर का पाइप दे दो, हमें कुछ साफ सफाई करनी है। तब पड़ोसी उसे अपना समर का पाइप दे देते हैं, क्योंकि जो समर लगा हुआ था वो दोनों की सहमति से लगा हुआ था। इसमें इस परिवार का भी साझा होता है। और जब समर का पाइप लाते हैं, उसके बाद बाथरूम में जो लाश पड़ी हुई थी, उस लाश को बहुत ज्यादा तरीके से साफ करने की कोशिश कर रहे थे। बाथरूम में जितना भी ब्लड पड़ा हुआ था, जितना खून पड़ा हुआ था, उससे साफ करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद आसपास के लोगों से कहते हैं कि शाहनवाज जब इस दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो गया है। और जैसे ही मोहल्ले वालों को ये खबर मिलती है, तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं कब्र खोदने के लिए, ताकि उसका सुपुर्द खाक कर सकें। और इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि शाहनवाज को मार दिया गया है, तो पुलिस मौके पर जब आकर देखती है तो उसके शरीर पर, उसकी गर्दन पर जगह जगह चाकू और ब्लेड के निशान थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इससे पता चलता है कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसको मारा भी गया था, पीटा भी गया था, चाकू और ब्लेड से उस पर हमला किया गया था। जब लोग, ये पड़ोसी ने सही वक्त पर सूचना दी, हालांकि घर वालों ने तमाम तरह की बातें करने की कोशिश की थी, लेकिन
पुलिस ने जब इसने अपनी तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश की है, पुलिस ने जब परिवार से ये पूछने की कोशिश की है कि आखिरकार बात क्या है, तो 7 जुलाई 2023 की उस रात का वो उन्होंने वाकया बताया कि वो शराब के नशे में आता है, अपनी भाभी के साथ गंदी हरकत कर रहा था। इसी बात पर गुस्सा आता है, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मां से पूछा जाता है, मां चौंकाने वाली बात बताती है। मां कहती है कि 8 साल पहले उसके पति उससे अलग हो जाते हैं, वो अलग शादी कर लेते हैं। वो अपने 3 बेटों के साथ एक घर में रहती है। बड़ा बेटा है, उसकी शादी हो जाती है। छोटा बेटा है, ना जाने क्यों उसे शराब पीने की, उसे नशा करने की बहुत बुरी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। और इसी बीच में वो घर में जब नशे में आता था, तब वो अपनी माँ के साथ आके सो जाया करता था। जब उसका मन करता था, वो अपनी माँ के साथ गंदी हरकतें करता था, उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को वो अंजाम दिया करता था। माँ चुपचाप रहती है, सहन करती है, कुछ भी नहीं कहती, और वक्त दर वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। और बेटा ही अपनी माँ के साथ गंदा घिनौना कृत्य करता रहता है। लेकिन आज जो घटना है, ये 10 जुलाई से 10 दिन पहले, यानी कि 1 जुलाई 2023 की मैं बात कर रहा हूं। जब घर पे कोई नहीं होता है, तब उसकी भाभी जो गर्भवती होती है, बिल्कुल अकेली होती है, वो मौका पाते ही घर में जाता है, अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म कर देता है। जैसे वो माँ के साथ दुष्कर्म करता था, ठीक वैसे ही अपनी सगी भाभी के साथ भी दुष्कर्म कर देता है। और उसे अपनी भाभी के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने दोबारा मौके की तलाश कोशिश की। और 7 जुलाई को जैसे ही उसने अपनी भाभी के साथ फिर से यह हरकत की, तो भाइयों को और माँ को इतना गुस्सा आ जाता है, तभी उसकी हत्या की प्लानिंग कर लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्याकांड का खुलासा होता है, जब ये खबर अखबारों में छपती है और सोशल मीडिया पर आती है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक सगा बेटा अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी मीडिया कर्मी जब मौके पर पहुंचते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो बताया जाता है कि घर में कुछ लोगों का आना जाना था। इस लड़के को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसे लगता था कि शायद उसकी माँ का किसी से अफेयर चल रहा है, इसीलिए उस लड़के को नशा करने की आदत पड़ जाती है। कभी वो शराब पीता है, तो कभी सूखा नशा करता है। और जब वो घर में आते जाते देखता था, तो उसने इसीलिए शायद अपनी माँ के साथ ये हरकत करनी शुरू कर देता है। और यही वजह है कि वो लगातार मेंटली डिस्टर्ब भी होता चला जाता है और नशा भी करने लगता है। और आसपास के लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि वो न छोटे बच्चों को छोड़ता था और न ही बड़ी महिलाओं को छोड़ता था, उनके साथ गंदी हरकतें लगातार करने की कोशिश करता रहता। जब उसको मौका मिलता था, तभी उसके साथ वो छेड़खानी करने की हरकतें करता था। तब अड़ोस पड़ोस के लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तब इन्होंने फैसला किया कि इससे अच्छा तो ये मर गया तो ज्यादा ठीक है। और जब माँ ने भाइयों ने मिलकर इसकी हत्या की थी, तो आसपास के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की थी, किसी ने अफसोस जाहिर नहीं किया। लेकिन जो इस खुर्जा नगर थाने के SHO हैं सुनील कुमार सिंह, वो कहते हैं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। माँ को या भाइयों को या भाभी को कोई दिक्कत परेशानी थी, तो उन्हें पुलिस में आना चाहिए था, पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी, ताकि पुलिस इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती। कम से कम एक हत्या तो नहीं होती और उसको उसके किए की सजा मिल जाती। माँ ने जो किया है या भाइयों ने जो किया है, इससे न केवल उनकी तीनों की जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि एक गर्भवती महिला किसके सहारे रहेगी, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसके सहारे पलेगा, ये कुछ कह नहीं सकते। और इससे पूरा घर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज ऋषभ निषाद हैं, शकील सैफी हैं, दादरी मकोड़ा के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सुरेश यादव देवरिया के हैं, इंसाफ खान राजस्थान से, मोहम्मद फैजान संभल से हैं, बीरू यादव राजस्थान से, हासिम खान बिहार से, पवन चौधरी फरीदाबाद से, अमरीन फातिमा कर्नाटक से हैं, जो कि KGF में लगता है उनका जो एरिया है, इलाका है। रीना कुमारी हैं, अरहान खान दिल्ली से हैं, राहुल यादव बिहार से, दीपक भारद्वाज बस्ती से, रसीद अली राणा राम जोधपुर से हैं, अफसान सिंह राठौर प्रतापगढ़ से हैं, मदन सिंह उदयपुर से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।